ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा। ओम नमः। सीधा बैठेंगे, शरीर ढीला छोड़ेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। शरीर शिथिल हो चुका है, मन शांत हो चुका है। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, चैतन्य मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। मैं कुटस्थ अपरिणामी हूँ। मेरी दशा के दो भाग है, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। व्यक्त भाग का काम कार्य करने का, कहने का और जानने व मानने का। उत्पन्न होने का, विलय होने का और नक्की करने का काम। यह व्यक्त भाग है। जो पर का परिणमन है। अव्यक्त भाग का यानी कि मेरा काम पूर्ण आनंद के सागर रूप सत स्वरूप में टिकने का, जानने का, श्रद्धा करने का, वह भी क्षणिक रूप से नहीं परंतु त्रिकाल रूप से। अनादि से कुंभार के चक्र जैसे चलते हुए भी स्थिर और स्थिर होते हुए भी चलता, ऐसा पदार्थ हूँ। मैं अपने स्वयं की जगह से एक अंश मात्र भी खिसका नहीं। फिर भी फिरना और चलना चालू है। अनादि से
चलने वाली दृष्टि से श्रद्धा, ज्ञान और आचरण होने से राग, द्वेष और अज्ञान रूप मोह दशा रही थी, अभी दृष्टि को गौण करके मैंने अपने द्रव्य को स्वयं को ही मुख्य करने का निर्णय लिया है। और इस क्षणिक पर्याय में नक्की किया है कि मैं कुटस्थ अपरिणामी हूँ। अनादि से मैं परम निरपेक्षपणे शुद्ध रूप से विराजमान हूँ। फिर भी इसका रस वर्तमान दशा में क्यों नहीं मिलता? इसका रस चखने के बाद भी पुनः इस संसार का रस क्यों लगता है? अंतर मुहूर्त में अंदर और बाहर छठे सातवें गुण स्थानक में झूले खाने वाले मुनि बाहर कैसे आते हैं? राग की भट्टी का उनको पता होने के बाद भी राग क्यों उत्पन्न होता है? कि जो 11वें गुण स्थानक से भी गिराने का काम करता है। अहो, जगत जिस त्याग को वंदता है, ऐसा बाह्य त्याग अनंत बार करते हुए उस त्याग करने की वृत्ति का त्याग होकर अंतर में शुद्ध तत्व ग्रहण क्यों नहीं होता है? परम शांत दशा वर्तती हो और अचानक ये कषाय भाव आकर क्यों विचलित करती है? परम शुद्ध तत्व का अनादर करने की यह सजा है। मैं तो क्या ज्ञाता दृष्टा भाव से इसे निहार नहीं सकता, देख नहीं सकता?
वर्तमान में भी परिपूर्ण होते हुए ये खालीपना क्यों है? निरंतर तत्व चिंतन चलता रहे। इस स्वभाव की अद्भुत महिमा लानी है। अनंत अनंत आकाश के अनंतानंत प्रदेश, अनंत आत्माएं, इससे अनंतानंत पुद्गल परमाणु, इससे अनंत तीन काल की पर्याय और इससे अनंत आकाशों के प्रदेश, अनेक और से अनंत आत्मा के गुण और हर गुण की अनंत पर्याय और ऐसे अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण, जिसके एक समय की पर्याय में ऊपर का सब कुछ एक समय में जानने की ताकत। हा 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 हा। अहो द्रव्य स्वभाव, अहो स्वस्वभाव, अहो मेरा चिंत्य महात्म्य, अनंत शक्ति का घनपिंड एक आत्मा, पूर्ण शुद्ध, प्रकृष्ट शुद्ध, अशुद्धता का एक अंश भी इस वज्र समान किले में प्रवेश कर सकता नहीं। ऐसा एकाकार अभेद अखंड निज द्रव्य, अचिंत्य महिमावंत परमात्म स्वभाव भाव वाला निज आत्मा, ऐसी रुचि आज दिन तक लाने का प्रयास न किया कि जिससे परद्रव्य में अंश मात्र की भी रुचि ना रहे। ऐसा घनपिंड वर्तमान शुद्ध 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 ऐसा चैतन्य स्वभाव जो सत्य है, अहेतुक है, ऐसा अनादि अनंत स्वतः सिद्ध परमात्म द्रव्य मुझे, मैं ही ध्रुव हूँ, अन्य कोई भी ध्रुव नहीं। ऐसे जिसे परद्रव्य से विभाग और स्वद्रव्य से अविभाग है, ऐसा एकपना
जो बाह्य दुखों के कारण दुखी होता नहीं, बाह्य सुखों के कारण सुखी होता नहीं, ऐसा ज्ञायक जो नित्य रहता है, जिसे बाह्य परिसर उपसर्गों पे दृष्टि भी न जाए, यही वास्तविक मेरा सत्य परिसहजय है। बाहर के परिसह तो साता और असाता के प्रकार के हैं। मैं तो कुटस्थ साता असाता से भिन्न एकाकार चैतन्य पूर्ण परमात्म तत्व हूँ। अब अनंत काल के लिए भले ये शरीर भी क्यों न छूटता हो, मैं इस मेरु समान स्वशुद्ध आत्मा में मेरे ही ऐसे स्वभाव में स्थिर परिणाम रखने का पुरुषार्थ करूं, क्योंकि पूर्णता यही मेरा स्वभाव है और स्वभाव किसी कारण से नहीं होता। जैसे शक्कर का मीठा स्वभाव, नमक का खारा स्वभाव, मिर्ची का तीखा, सूर्य का पूर्व में उगना, चंद्र में वदघट होना, कम ज्यादा आकार का होना, जैसे वह स्वभाव है उसका कोई कारण नहीं, इसी प्रकार शुद्धता पूर्णता ज्ञायकता मेरा स्वभाव है, इसका कोई कारण नहीं। मेरा ही पूर्णता का स्वीकार यही कार्य पूर्णता है और स्वभाव पूर्णता वह कारण पूर्णता है। कारण पूर्णता होते हुए भी आनंद तो कार्य की पूर्णता से ही आता है। यह पूर्ण स्वभाव होते हुए भी यह स्वभाव अनुभव में आवे तो स्वाद आए। अब अनंत काल के लिए परिपूर्ण ज्ञायक शुद्धात्मा में ज्ञेय पूर्णात्मा में ऐसे ज्ञान रूपी घनपिंड आत्मा में
मुझे स्वयं से स्वयं को ही जानना है। मैं स्वयं से ही स्वयं को जान रहा हूँ। वर्तमान में ये जानने वाली पर्याय, ये ज्ञान, यही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। करता कहना हो तो मैं अपने जानने वाले ज्ञान स्वभाव का ही करता हूँ। भोक्ता कहना हो तो मैं मेरी आनंद का भोक्ता हूँ। मोक्ष कहना हो तो मैं मोक्ष स्वरूप ही हूँ। और मोक्ष का उपाय यही है कि मोक्ष तो पर्याय में होता है, परंतु मैं मोक्ष स्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञान, ऐसा भान होता हो, यानी कि सहज ही बाह्य कर्म रज विना की दशा आती हो, वही द्रव्य मोक्ष है। मैं तो शुद्ध पूर्ण सहज आत्मा, ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, शुद्ध पूर्ण नित्य ध्रुव कुटस्थ अपरिणामी चैतन्य मात्र हूँ। चैतन्य मात्र हूँ। चैतन्य मात्र। ओम नमः